पद पदुम परागा सुरुचि सुभास सरस अनुरागा श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। अध्यात्म रामायण सुंदरकांड सर्ग 1 के 58 श्लोक और से लेकर दूसरा सर्ग पूरा। पहले सर्ग का 58 नंबर का श्लोक का अर्थ यहाँ पे निवेदित है और वो ये है। पवन सुत के द्वारा समुद्र नाघते ही भूमि सुता और दशानन के बाएं हाथ जोर जोर से फड़कने लगे उस समय तथा इंद्रिय अतीत श्री राम के दाएं अंग तत्समय वंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभास रस अनुरागा। अब सुंदरकांड का दूसरा सर्ग इस प्रकार है। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती जी, तब हनुमान जी पहुँचे लंका नामक सुंदर नगरी में। वहाँ चारों ओर निरीक्षण करने लगे, छोटा तन धरकर पुरी में। सीता जी के अन्वेषण में संलग्न प्रवेश किए राजभवन में। वहाँ सभी ओर सुंदर सजावट थी प्रत्येक भवन में। जब वहाँ जानकी को नहीं देखे तो चित्त में चढ़ा जो लंकापुरी कही थी। शीघ्र अशोक वन में गए जो श्रीनिवास के कारण अत्यधिक शुभ हो गई थी। वाटिका कल्पवृक्षों से युक्त थी। तालाब बावड़ियों पर रत्नजड़ित सीढ़ियाँ थीं। मृग और पक्षियों की मौजूदगी दर्शाते घोंसले आदि तथा स्वर्ण महलों पर मड़ियाँ थीं। फलों के भार से विविध पेड़ों की डालियाँ झुकी थीं। नीचे की तरफ मारुति प्रत्येक वृक्ष के नीचे जानकी जी को खोजते थे। जानकी जी को खोज रहे थे हर तरफ। जानकी जी को खोज रहे थे हर तरफ। जानकी जी को खोज रहे थे हर तरफ। निरीक्षण करते हुए कुछ और आगे बढ़े मारुति एक शीशम का वृक्ष देखे, घने पत्तों से आच्छादित, बहुत सुंदर तथा घना इतना था कि सूर्य की रश्मियाँ नहीं आ सकती थीं। उस वृक्ष के नीचे तने के पास राक्षसियों से घिरी जानकी जी बैठी थी। राक्षसियों से घिरी जानकी जी बैठी थी। वीर हनुमान ने देखा उनको। वीर हनुमान ने देखा उनको किसी देवता की तरह लगती। एक वेड़ी युक्त कृष शरीर हो गई थी। दीना मलिन वस्त्र धारण की थी। भूमि पर पड़ी थी, दुख से सोच रही थी। दीनानाथ श्री राम को याद करती। उन शुभ लक्षणा का कोई रक्षक नहीं दिख रहा था। अति दुर्बला थीं। कोई रक्षक नहीं दिखता था, अति दुर्बल थीं। हनुमान डाल के पत्तों के मध्य में छिपकर बैठे थे। विचार करते, अब मैं कृतकृत्य हो गया हूँ।
जनक नंदिनी श्री को देख करके मेरे द्वारा ही सिद्ध हुआ परमात्मा श्री राम का यह कार्य सुंदर। तभी जोर का शब्द हुआ, सुनकर सोचते तदंतर, सुनकर सोचते तदंतर, सुनकर सोचते तदंतर। अरे यह क्या हुआ? वृक्ष के पत्तों में ठीक से छिप कर बैठ गए। तभी वहाँ रावण आया बहुत सी स्त्रियों से घिर करके। तभी वहाँ रावण आया बहुत से स्त्रियों से घिर करके। तभी वहाँ रावण आया बहुत सी स्त्रियों से घिर करके। 10 मुख 20 भुजाओं वाला, घनघोर काला, अति भयंकर। रावण को देखकर विस्मय से भर गए। पत्तों के मध्य छिपे रहकर रावण यही सोचता रहता था कि श्री राम के हाथों कैसे मरण होगा। सीता के निमित्त भी नहीं आए, न जाने क्या कारण होगा, यही चिंता किया करता था। श्री राम का ध्यान धरता था हृदय में। उस दिन कुछ रात्रि बीतने पर रावण राक्षसपति निर्दय ने स्वप्न में देखा कि श्री राम का संदेशवाहक कोई वानर आकर स्वेच्छया रूपधारी है, बैठा है, निरीक्षण कर रहा है, सूक्ष्म तन धरकर। ऐसा अद्भुत स्वप्न देखा। तब मन में यह सोचकर स्वप्न शायद सत्य ही हो आता हूँ वहाँ देखकर, स्वप्न शायद सत्य ही हो आता हूँ वहाँ देखकर। वागवाणों से आहत करूँगा दुखित जानकी को सत्वर जाकर। यह देखकर वानर उसका वर्णन करेगा तब श्री राम के पास जाकर। वानर उसका वर्णन करेगा तब श्री राम के पास जाकर। यह सोचकर जानकी के पास गया अति द्रुति गति से। सीता जी करधनियों और नूपुरों की ध्वनि सुनी जो पहनी थीं उसकी औरतें। सीता भयभीता अपने आप में लीन हो गईं। क्या कहूँ दुखतर, नयनों में अश्रु भर आए। मुख नीचे करके बैठी श्री राम में प्रवेश कर, बैठी श्री राम में प्रवेश कर, बैठी श्री राम में प्रवेश कर। तब रावण सीता को देखकर बोला, मुझे देखो क्यों अपने आप में खोई रहती हो भला। तब रावण सीता जी को देखकर यह बोला, मुझे देखो क्यों अपने में खोई रहती हो भला। राम वंचर है, सानुज रहता वंचरों के मध्य ही है। सानुज रहता वंचरों के मध्य में ही कभी कभी किसी को दिख जाता, कभी तो दिखता ही नहीं। कभी कभी किसी को दिख जाता, कभी तो दिखता ही नहीं। मैंने तो बहुतों को भेजा कि दर्शन करो, यदि कहीं है। प्रयत्न करने पर भी कोई नहीं देख पाया, दिखता ही नहीं है। प्रयत्न करने पर भी कोई नहीं देख पाया, दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। भला तुम्हें राम से क्या काम लगाओ, भला तुम्हें राम से क्या काम लगाओ। रहित है सदा तुमसे, सदा आलिंगित भी होता रहा, समीप भी रहा तुमसे। सदा आलिंगित होता रहा, समीप भी रहा तुमसे। अब तक राम के हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ। तुम्ही से सब सुख साधन पाया, तुम्हारे ही गुणों से संपन्न हुआ, तुम्हारे ही गुणों से संपन्न हुआ। तुम्ही से सब सुख साधन पाया, तुम्हारे ही गुणों से संपन्न हुआ, तुम्हारे ही गुणों से संपन्न हुआ, तुम्हारे ही गुणों से संपन्न हुआ। सब तरह सुख भी किया, कृतघ्न निर्गुण अधम है।
तुम साध्वी को मैं हर ले आया। दुख शोक तुम्हें परम है, दुख शोक तुम्हें परम है, दुख शोक तुम्हें परम है। इतने पर भी नहीं आया, उसे कैसे भजोगी, उसमें भक्ति नहीं। सत्वहीन निर्मम गुमानी अपने को पंडित मानता है मूढ़ ही। वह नराधम तुमसे विमुख है, क्या करोगी हे भामिनी। मैं तुम में आसक्त हूँ, मुझ असुर को चुनो, मुझ असुरराज को चुनो हे स्वामिनी। देवों गंधर्वों नागों यक्षों और किन्नरों की पत्नियां सबकी स्वामिनी बनोगी यदि तुम ने मुझको अपना लिया। रावण का वचन सुनकर सीता अमर से भरकर मुख नीचे करके बोली बीच में तृण धरकर। राघव के डर से तुमने वन में भिक्षु का रूप धरा था, राघव के डर से तुमने वहां वन में भिक्षु का रूप धरा था। कुत्ता जैसे हविहरे राघव के न रहने पर मुझे हरा था, राघव के न रहने पर मुझे हरा था। मुझको हर लिया नीच तुमने, इसका फल शीघ्र ही पाएगा। जब श्री राम के शर से तुम्हारी देह विदीर्ण होगी तो यमपुरी को जाएगा, तुम्हारी देह विदीर्ण होगी तो यमपुरी को जाएगा, तो यमपुरी को जाएगा। तब तू अमानुष राम को जानेगा, जाएगा इन्हीं कारणों से। वे समुद्र को सुखा देंगे या बांध देंगे अपने बाणों से। श्री राम लक्ष्मण के साथ, श्री राम मेरे श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर समर में तुम्हें दिखाएंगे तेरी मीच, निस्संदेह वे आएंगे। तब तुम्हें बताएंगे देख लेना राक्षस नीच, देख लेना राक्षस नीच। इस तरह विकराल राक्षसियां सीता को डराती थीं। वहां देख लेना राक्षस नीच, तुमको कुल सहित मार कर मुझे ले जाएंगे। स्वामी हरिपुरी यह सुनकर राक्षस पति क्रुद्ध हुआ, जानकी से कहता खोटी खरी, जानकी से कहता खोटी खरी। बात को सह न पाया, क्रोध करके तलवार उठाया सत्वर। जनक तनया को मारने के लिए तैयार हुआ नेत्र लाल कर। मंदोदरी ने रोक दिया, चाहती थी उसका भला जो। छोड़ दीजिए न मानुषी दीना, दुखिया कृपा पात्री इस दुर्बला को। मंदोदरी बुद्धिमान थी जरूर, नहीं तो ऊपरा जुल्मी बैठल रहा, ऊपरा जुल्मी बैठल बा। ये है देवों नागों गंधर्वों की बहुत सी वारांगनाएं मतवाली नैनों वाली आपको चाहती हैं, उन्हें आप अपनाएं। तब रावण ने आदेश दिया, तब रावण ने आदेश दिया राक्षसियों को जो करती थी जानकी जी की रखवाली, जिस तरह जानकी मेरे वश में हो जाए मुझे मानने वाली, उसी तरह प्रयत्न करके उसे डराओ धमकाओ खाली, उसी प्रकार प्रयत्न करके उसे डराओ धमकाओ खाली। 2 मास के भीतर यदि सीता मेरे वश में होगी तो सभी सुखों का उपभोग करेगी, राज भोगेगी। यदि 2 मास बीतने पर भी नहीं स्वीकार करेगी मेरी सैया, तो इस मानुषी को मारकर प्रातःकाल का आहार बना देना मैया। यह कहकर रावण अपने अंतःपुर में गया स्त्रियों के साथ। तब राक्षसियां सीता जी को डराने धमकाने लगी पहले की भांति। अब तब एक राक्षसी जानकी से बोली, तुम्हारा यौवन व्यर्थ चला जाएगा, रावण को अपना ले जीवन सफल हो जाएगा। किसी अन्य ने कहा, क्यों विलंब करती हो, बात नहीं मानती हो। अब तुम्हें अभी काट डालूंगी, अंगों को इधर उधर फेंक दूंगी। तब अंगों को इधर उधर फेंक दूंगी। तब किसी अन्य ने तलवार तान कर बोलती भयंकर मुख खोलकर। इस तरह विकट मुख वाली राक्षसियां डराती थीं उन्हें, तरह तरह से बोलकर
इस प्रकार विकट मुख वाली राक्षसियाँ डराती थीं सीता जी को ऐसे बोलकर। सीता जी को डराती थी ऐसे बोलकर। इस तरह विकराल राक्षसियां सीता जी को डराती थीं रह रहकर। तब त्रिष्ठा नाम की राक्षसी ने अन्यों को समझाया यह वचन कहकर, हे दुष्टा राक्षसियों, सुनो, तुम्हारे लिए मेरा यह कथन होगा हितकर। न डराओ, रो रही हैं, नमस्कार करो सुश्री जानकी को। आज ही मैंने स्वप्न देखा है कि राजीव ने श्री राम जी को आज ही मैंने स्वप्न में देखा है राजीव ने श्री राम जी को। वे सुंदर ऐरावत पर चढ़कर आए हैं जानकी के लिए लक्ष्मण को साथ लेकर। सारी लंका जलाकर खाक कर दिए हैं रावण को जान से मारकर। जानकी को गोद में लेकर बैठे हैं गिर शिखर पर। रावण गाय के गोबर में होकर दिगंबर, पुत्रों पौत्रों के साथ पड़ा है गोबर मुंह में लगाकर। विभीषण श्री राम के पास बैठे हैं प्रसन्न मन जाकर। विभीषण श्री राम के पास बैठे हैं प्रसन्न मन जाकर। श्री राम के चरण कमलों की पूजा कर रहे हैं भक्ति युक्त होकर। निश्चित ही कुल सहित रावण को मार देंगे श्री राम अब क्षुब्ध होकर। विभीषण को लंका का राज्य देकर सीता शुभ श्रोध्या को अपनी गोद में बैठा कर निश्चित ही लौट जाएंगे अयोध्या को। त्रिष्ठा के ये वचन सुनकर सभी राक्षसियां डर गईं। चुपचाप होकर जहां तहां निद्रा में पड़ गईं। राक्षसियों द्वारा डराए जाने पर सीता भय विह्वल होकर, किसी रक्षक को न पाने के भय से मूर्छित होकर, अश्रुपूर्ण नयनों से चिंता करते हुए कहती यही, प्रातःकाल राक्षसियां मुझे खा जाएंगी, इसमें संशय नहीं, अतः मर जाऊंगी किसी तरह से आज ही। इस प्रकार से दुख से भरकर वे जोर जोर से रोती रहीं देर तक। डाल पर लटक कर मरने का निश्चय की, फिर रो पड़े कि मरने का भी कोई उपाय जानती नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नखमणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। राम